नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपके समक्ष सिक्स्थ प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने हूं। और आज हम लोग सिक्स्थ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें से कि जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। मात्रा के आधार पर स्वरों की कितने प्रकार होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों की कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग देखिए, स्वर मूल रूप से कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है, एक प्लुत स्वर भी होता है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर क्या है? जो हमारे स्वर वर्णों में जो मात्रा के आधार पर, मात्रा अर्थात जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें उस स्वर को बोलने में जो समय लगता है, उस समय को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो अपेक्षाकृत दीर्घ से कम लगता है, ठीक है। तो कम लगने के कारण क्या होता है, उन स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अच्छा, जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। साथ ही इन दोनों से सबसे ज्यादा जिसमें स्वर बोलने में समय ज्यादा लगता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। एक मात्रा स्वर है, द्विमात्रा स्वर है और ये तीन मात्रा स्वर है। इसके लिए ये चिन्ह निर्धारित है, इसके लिए ये चिन्ह निर्धारित है। दीर्घ स्वर मात्रा की पहचान के लिए, ह्रस्व स्वर की मात्रा के लिए ये चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, प्लुत स्वर जो होते हैं वो ज्यादातर क्या है, ये संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान हिंदी में तो इसका प्रयोग होता नहीं, ठीक है। लेकिन किसी को बुलाने पर जब तीव्र आवाज में बात की जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। और ओम इत्यादि में आप देखिए इस चिन्ह का प्रयोग देखने को आपको मिलेगा ओम में। जबकि रेखा, रेखा जैसे शब्द हैं, रेखा, बाला इत्यादि जो शब्द हैं, इसमें देखिए तो ये जो मात्राएं हैं अंत में प्रयुक्त, ये क्या है? दीर्घ मात्रा, दीर्घ स्वर की मात्राएं हैं, ठीक है। तो ये मात्रा का मूल रूप से देखा जाए तो कैसे निर्धारण करेंगे? बोलने में लगने वाले समय से हम लोग कैसे काउंट करते हैं कि किस स्वर को बोलने में कितना समय लगा है। ह्रस्व स्वर को बोलने में हम लोग को कम समय खर्च करना पड़ता है, इसलिए उसकी मात्राएं जो होती हैं ह्रस्व कहलाती हैं। दीर्घ स्वर में जब हम लोग बोलते हैं, दीर्घ स्वर का उपयोग करते हैं तो उसमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना मात्रा ज्यादा लगती है, तो इसके समय की मात्रा ज्यादा लगती है, तो इसकी वजह से वो दीर्घ स्वर कहलाता है। और जो प्लुत स्वर है, दीर्घ समय, दीर्घ मात्रा से भी ज्यादा स्वर हम लोगों को समय खर्च करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से वो प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो इस मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक प्रकार का ह्रस्व, दूसरा, पहले प्रकार का ह्रस्व, दूसरे प्रकार का दीर्घ और तीसरे प्रकार का प्लुत स्वर है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग इस तरह से देख लेंगे, चीजों को समझ लीजिएगा, ठीक। अब नीचे दिया है, आगे प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए, ठीक है। आपके सामने एक उपयुक्त वाक्य दिया है, उसमें क्या करना है आपको? विराम चिन्ह का चयन करना है, ठीक है। विराम चिन्ह का चयन करना है। अब इस देखिए, सबसे पहले हम लोग जो वाक्य है उसको पढ़ लेते हैं। सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। इस वाक्य में हमें 4 दिए हुए विराम चिन्ह है। इन विराम चिन्हों में से जो सबसे उपयुक्त है उसका चयन करना है। तो उपयुक्त सबसे पहले हम लोगों को ये देख लेना है कि कौन सा विराम चिन्ह है। देखिए, ये वाला कौन सा विराम चिन्ह है, मैंने आपको विगत कक्षाओं में बताया है, पहली कक्षाओं में। ये कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह कहलाता है ये कौन सा चिन्ह है? उपविराम चिन्ह कहलाता है। देखिए, मैं फिर से लिख देता हूं, ये विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह, ठीक है। यह कौन सा चिन्ह है? यह है उपविराम चिन्ह। कौन सा है? उपविराम चिन्ह है।
इसका ध्यान रखिएगा। सब लोग चिन्हों का विशेष रूप से, अच्छा जो चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं उनको तो आप लोग ध्यान रखिए, साथ ही इससे ज़्यादा अन्य चिन्ह भी हैं उनको भी ध्यान रखिए, जिससे कि आपको प्रश्न पत्र में आने पर वो कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, ये कौन सा चिन्ह है? अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है, और ये क्या है? अल्प। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा सा ठहराव, जहां रुकना हो वहां पर अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साथ ही कुछ चिन्ह और हैं, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। मान लीजिए ये है और एक चिन्ह ये है, इनके भी नाम आपको पता होने चाहिए। एक चिन्ह ये होता है, ठीक है, एक चिन्ह ये होता है, ठीक है, इसके अलावा एक चिन्ह ये है। तो इन सभी चिन्हों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये चिन्ह, अब इसके अलावा एक चिन्ह ऐसे दो उसमें शीर्षक की पाइयां होती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? कोष्ठक भी होता है। ठीक है, कोष्ठक में भी कई प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो ये विशेष रूप से इन सभी चिन्हों को आपको जानना चाहिए और सभी चिन्हों के बारे में आपको एक नोट्स बना लीजिए, जिसमें कि आप ये नोट करके रखें और अंत समय में इसको एक बार अवलोकित कर, एक बार इसको देख लेंगे तो जिससे कि आपका पेपर में आ जाए तो करने में आसान रहे आपके लिए। संबोधन का चिन्ह है, आप लोग जानते हैं, इसी को हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, ये है एकल उद्धरण चिन्ह, ये है डबल उद्धरण चिन्ह। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कामा कहा जाता है और ये डबल इन्वर्टेड कामा कहा जाता है। जब भी कोई कोटेशन वगैरह या शीर्षक रहता है तो हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब भी किसी के उद्धरण की, किसी के कथन की उद्धरण, किसी के कथन स्टेटमेंट या उसके बाद को हम लोगों को अंकित करना होता है, तब क्या करते हैं हम लोग? ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है यह, इसको याद रखिएगा पूरा। यह योजक चिन्ह है, दो शब्दों को द्वंद्व समास में इसका पुनरुक्ति वाले शब्दों में, दुरुक्ति वाले शब्दों में प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। ठीक है, और ये कोष्ठक है। ठीक है, कोष्ठक का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। एक चिन्ह होता है लाघव चिन्ह। ठीक है, ये लाघव चिन्ह है, कई डैश डैश चिन्ह ये दिया रहता है कई बार। ठीक है, तो इन सब चिन्हों को, एक चिन्ह ये होता है। तो ये सभी चिन्हों को आप क्या करेंगे कि एक बार अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए और जब जाते हैं आप परीक्षा देने के लिए तो पुनरावलोकन एक बार, मतलब तुरंत रिवीजन, क्विक रिवीजन आप लोग कर लीजिए, जिससे कि आपके पेपर में ज़्यादातर आए तो सही करिए। ठीक है, सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। देखिए यहाँ पर हमें कॉमा लगाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो विकल्प होगा, विकल्प डी सही होगा। ठीक, आगे चलेंगे। हवा कैसा शब्द है? हवा कैसा शब्द है, इसके बारे में पूछा गया है। तो हवा कैसा शब्द है? आप जानते हैं कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा? जो विकल्प सबसे उपयुक्त है वह कौन सा है? वह है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या उसके भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा है यह। और सर्वनाम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उनको। और संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो किया गया कार्य है, उस कार्य को किए जाने वाले जो कार्य हैं उनको क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो किसी कार्य का होना या करना पाया जाए जिनके द्वारा, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आपको यहाँ पे देखिए सर्वनाम के बारे में पूछा गया है, सर्वनाम का प्रयोग हुआ। कौन सा वाक्य है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? एक बार वाक्यों को आप लोग विशेष रूप से देख लीजिए। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। आज बरसात होगी। ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। ठीक है, ये चार वाक्य हैं, इनमें से कौन सा किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देखिए, आज बरसात होगी, तो आज में ये जो शब्द है यह सर्वनाम नहीं है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे मैं जो शब्द है वह सर्वनाम का शब्द है। घर का काम कर लो, घर क्या है? संज्ञा शब्द है।
सीमा और रीमा जो है ये भी संज्ञा के शब्द हैं, ठीक है। लेकिन जो बी विकल्प है, बी विकल्प में क्या है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं, आप जानते हैं, मैं, तुम, वह, आप, कोई, कुछ, यह, क्या, जो, तो। आप जानते हैं आपके सामने जो शब्द लिखे हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम। इन सभी शब्दों का प्रयोग आप सर्वनाम की तरह करते हैं, तो इनका जहां भी प्रयोग मिलेगा आपको, वो आपको बताना है कि सर्वनाम वो रहते हैं, ठीक है। एक है कौन, तो यह भी सर्वनाम, ठीक है। 11 सर्वनाम होते हैं, आप लोग जानते हैं सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। निश्चित रूप से इनकी संख्या भी याद रखिएगा, आगे चलेंगे। विशेषण का लिंग, विशेषण शब्द है, लिंग किसके अनुसार बदलता है। देखिए विशेषण शब्द का लिंग किसके अनुसार बदलता है, तो सबसे पहले आप जानते हैं विशेषण शब्द, विशेषण क्या है, विशेष की विशेषता बतलाता है। तो विशेष क्या है, विशेष किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, ठीक है। तो ये संज्ञा सर्वनाम, मान लीजिए मोहन, अच्छा लड़का है। इस वाक्य में मोहन अच्छा लड़का है, तो यह जो है मोहन की विशेषता बता रहा है, अच्छा। तो विशेषण कौन है, विशेष कौन, विशेषण हो गया ये, अच्छा। और जो मोहन है वो क्या है, विशेष है, ठीक है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम ही होते हैं, ठीक। तो विशेष के अनुसार जो है आपका लिंग परिवर्तन होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। क्रिया का विभिन्न रूप दिए हैं और उसमें क्या होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग में परिवर्तन नहीं होता, तो उस कौन सा काल है, ठीक है। तो भविष्यकालिक रूप में नहीं होता कि होता है, भविष्यकालिक रूप में होता है, आपको यहाँ ध्यान देना है। भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में और वर्तमान कालिक रूप में। तो आप लोग जानते हैं कि क्रिया का जो रूप है वह भूतकालिक रूप में नहीं बदलता, ठीक है। जैसे कि इनमें से क्रिया के किस रूप में, तो भूतकालिक जो रूप होगा क्रिया का, उसमें कर्ता के अनुसार लिंग नहीं बदलता, बल्कि कर्म के अनुसार बदलता है, ठीक है। कर्म के अनुसार बदलता है। ध्यान रखेंगे किसके अनुसार बदलता है, कर्म के अनुसार बदलता है। देख लेते हैं एक उदाहरण के लिए, हम लोग देख लेंगे, नीचे एक उदाहरण दे रहा हूं। राम ने पुस्तक पढ़ी थी। अब देखिए राम तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग है राम, और एक वचन में है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, राम पुल्लिंग है, एक वचन में है, और इसकी क्रिया अगर जो अगर राम के अनुसार लगी होती तो इसकी क्रिया क्या होती, पुल्लिंग में होती, ठीक है, पुल्लिंग में होती और एक वचन में होती। लेकिन क्या है यहाँ पर, क्या इसकी क्रिया जो है क्या पुल्लिंग में है, नहीं, पढ़ी स्त्रीलिंग का शब्द है और एक वचन का शब्द है, ठीक है। तो ये जो क्रिया है यहाँ पर, यह क्रिया पुस्तक के अनुसार लगी है। पुस्तक का जो लिंग है वह है स्त्रीलिंग, पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है।
एक वचन में है, तो इसकी जो क्रिया है वह भी एक वचन में है, स्त्रीलिंग में है। तो ये इस पुस्तक के कारण यहाँ पर लगी हुई है। और इसका पढ़ी जो रूप है वह किस काल का है, वह काल भूतकाल का रूप है। इस वजह से आप देखेंगे तो भूतकालिक रूप में क्या होता है कि क्रिया के जो रूप होते हैं कर्ता के अनुसार नहीं लगते, बल्कि वो कर्म के अनुसार उनकी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलेंगे। हमें प्रतिदिन प्रतिदिन बताना है, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द किस प्रकार का है इसके बारे में हमको जानना है। तो प्रतिदिन एक शब्द है, यह क्या है, उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है, कारक है। देखिए सर्वनाम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम होता है। ठीक है, तो सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और कौन सा सर्वनाम आता है इसके अलावा, संबंधवाचक आता है और प्रश्नवाचक आता है। ठीक है, तो सर्वनाम नहीं होगा, उपसर्ग भी नहीं होता। ठीक है, उपसर्ग क्या है, प्रति, आप देखिए यहाँ पर यह जो शब्द है वह आपका कारक भी नहीं होगा, सर्वनाम भी नहीं होगा। कारक क्या है, कारक जो होते हैं संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो होते हैं वो क्रिया के जो पार्ट होते हैं, क्रिया का जो भाग होता है उससे जोड़ देते हैं, तो ये कारक भी नहीं होगा। उपसर्ग और अव्यय बचता है। ठीक है, अव्यय देखिए क्या होते हैं कि जो अविकारी शब्द कहलाते हैं, और ये अविकारी शब्द क्या होते हैं, वाक्य में अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, और इनका जो रूप होता है कभी भी इनमें के रूप में कोई विकार नहीं होता। विकार किस आधार पर, लिंग, वचन, कारक के आधार पर, पुरुष के आधार पर कोई विकार नहीं होता, जिसकी वजह से ये अविकारी कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, तो उन मूल शब्दों के पहले लगने के कारण उपसर्ग लगाए जाते हैं। तो उन मूल शब्दों में उपसर्ग पूर्व में लगते हैं, और जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्यय और उपसर्ग में यही अंतर है। साथ ही देखिए तो जो ये क्वेश्चन है वो आपको अव्यय होगा, क्यों? क्योंकि जो प्रति शब्द है दिन में जुड़ता है तो अव्यय बन जाता है। ठीक है, प्रति का मतलब एक होता है, ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। प्रतिदिन क्या है, अव्यय है। क्यों? क्योंकि जो ये प्रति शब्द है यह अव्यय होता है, और दिन में यह लगने के कारण यह पूरा का पूरा पद जो होता है अव्ययी भाव के कारण प्रतिदिन हो जाएगा। अव्ययी भाव समास हो गया इसमें, जिसके कारण यह कहलाएगा अव्यय शब्द। ठीक, लिंग के आधार पर देखिए, यहाँ लिंग के आधार पर आपको असंग, जो असंगत युग्म है उसको देखना है। असंगत युग्म की पहचान करनी है इस क्वेश्चन में लिंग के आधार पर। देखिए कुमार, कुमारी, कुमार शब्द, कुमारी शब्द, दास शब्द, दासीन शब्द, तरुण, तरुणी, सुंदर, सुंदरी। देखिए दास जो शब्द होता है उस दास का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वह क्या कहलाता है, दासी कहलाता है, ना कि दासीन। ठीक है, तो ये रूप अगर यहाँ पर होता तो ये सही होता। विकल्प बी जो है वो असंगत है। बाकी देखिए कुमार का कुमारी होता है, सही है विकल्प। तरुण का तरुणी होता है, यह भी विकल्प सही है। सुंदर का सुंदरी होता है, यह भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से इसको देख लेंगे। आगे चलेंगे। हिंदी में कितने वचन होते हैं? कितने वचन होते हैं आप जानते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर वचनों को, वचन क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु या किसी भी संज्ञा
का संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे हम लोग कहते हैं वचन। और वचन दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक वचन और बहुवचन। बहुवचन और एक वचन, जहां पर एक ही किसी भी वस्तु या व्यक्ति के एक होने का बोध होता है वहां एक वचन की संज्ञा होती है, एक वचन होता है। जहां पर संज्ञा या सर्वनाम के एक से अधिक होने का बोध हो वहां पर हम लोग बहुवचन मानते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो मुख्य रूप से दो वचन होते हैं, ना कि तीन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, ठीक है, द्विवचन भी होता है, तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं। ठीक है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आपको वाक्य का काल ज्ञात करना है। नेताजी ने भाषण दिया, ठीक है, नेताजी ने भाषण दिया, यह किस प्रकार का वाक्य है? किस काल, इसका काल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? काल ज्ञात करना है। आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है। साथियों, आप लोग जानते हैं आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि कोई भी क्रिया एकदम अत्यंत समीप में समाप्त होती है। जैसे राम ने पत्र पढ़ा है। ठीक है, ये क्या है? पढ़ा है। दूसरा है राम राम पत्र पढ़ रहा। देखिएगा क्रियाओं का क्या भेद, कहां पर परिवर्तन होता है। और पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? पंकज पंकज ने खाना खाया था। ठीक है, पंकज ने खाना खाया था। और सामान्य भूतकाल क्या है? पंकज बाजार गया। ठीक, तो ये जो क्रियाओं का जो अंत में आप देखिए प्रयोग, तो यहां पर देखिए पढ़ा है, राम ने पत्र पढ़ा है, तो यह पढ़ने की जो क्रिया है यह भूतकाल के रूप की क्रिया है। पढ़ रहा था, यहाँ पर देखिए काम चल रहा है। खाना खाया था, खाना खाया था, मतलब यह काम पूर्ण रूप से भूतकाल में हो चुका है। ठीक है, अभी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है होने रहने की। सामान्य वर्तमान का जो भूतकाल है वह क्या है? बाजार गया। ठीक है, सामान्य का भूतकाल है। तो जो विकल्प होगा भाषण दिया, तो वो विकल्प आपका क्या है? सामान्य भूतकाल का है। नेताजी ने भाषण दिया, यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? कौन सा वाच्य है? किस प्रकार का वाच्य है? वाच्य क्रिया का रूपांतर होता है। और वाच्य के अनुसार क्या होता है कि वाक्य में क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त होती है, यह देखने को हमको मिलता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि वाक्य हो और उसमें जब क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हो तो वो क्या होता है कि वहां पर हम लोग कर्तृवाच्य का वाक्य कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया जो है वह अपने कर्म के अनुसार लगी हो, वाक्य में प्रयुक्त कर्म के अनुसार जो क्रिया लगी होती है वहां पर कर्मवाच्य की क्रिया होती है। ठीक है, साथ ही न तो क्रिया वाक्य में भाव कर्म के अनुसार हो, न तो कर्ता के अनुसार हो, बल्कि किसी भाव बोधक संज्ञा के अनुसार हो, तो वह भाववाच्य की क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ जो लिखा शब्द है, लिखा के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है, न कि उसके द्वारा। तो ये जो वाक्य होगा आपका भाववाच्य का वाक्य होगा। भाववाच्य में क्या होता है? क्रिया का भाववाचक। ठीक है, क्रिया का भाववाचक
वाचक रूप तथा उसके पुल्लिंग उसके पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष के रूप का प्रयोग होता है। ठीक है, यह सिंपल सी बात है, इसको आपको याद रखना है। तो मतलब क्रिया का भाववाचक रूप होगा तथा उसके पुल्लिंग एक वचन। ठीक है, पुल्लिंग एक वचन और क्रिया का जो रूप होगा वह अन्य पुरुष के रूप का होगा। ठीक है, इसका प्रयोग होता है। तो इस चीज को आप लोग देख लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएंगी। आगे चलेंगे। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि को चिन्हित कीजिए। तो लिंग, वचन और पक्ष। देखिए आपके सामने चार विकल्प दिए हैं। इन चार विकल्पों में से जो सबसे सही विकल्प है वह क्रियापरक कोटि व्याकरण की क्या है, इसको आपको नोट करना है। तो आप साथियों जानते हैं व्याकरण की कितनी कोटियां हैं? व्याकरण की तो आप लोग जानते हैं व्याकरण की अगर देखा जाए तो कुल टोटल 8 कोटियां हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, ये सब व्याकरण की जो कोटियां हैं ये विकार के आधार पर या अविकारी कर देते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये सब क्या है? ये सब व्याकरण की कोटियां हैं। अब देखिए क्रिया परक, क्रिया परक मतलब क्रिया का भाग जिसमें होता है तो वह क्या है? कारक होगा, जो क्रिया परक व्याकरणिक कोटि है जिसे कि हमको चिन्हित करना है। ठीक है, क्रिया परक कौन सा व्याकरणिक कोटि है? वो है कारक। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है, किसका, कौन सा शब्द का तद्भव नहीं बनता, इसको देख लीजिए। तो आप लोग जानते हैं 8 का अष्ट। ठीक, अष्ट, आम्र, अर्ध। ठीक, और अग्नि का, अग्नि तो खुद ही तत्सम शब्द है, तो इसका जो तद्भव होगा वह होगा आग। ठीक है, तो ये सभी क्या है? तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। अग्नि भी तत्सम शब्द है। अग्नि का तद्भव ये क्या है?
तद्भव शब्द। ध्यान रखेंगे इस चीज का। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? देखिए आपके सामने शब्द दिए हुए हैं, नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो आप लोग जानते हैं बाकी सभी शब्द में कहीं पर मैं सबको अलग अलग कर देता हूं तो देखने में आसान रहेगा। निर, धन, आशा, निस, धन, कासन, इसमें देखेंगे निष्फल, निष्कासन में देखिए मूल शब्द है वह और इसमें नहीं है। निष्फल में देख लेते हैं, निस शब्द है और जो मूल शब्द है फल है। ठीक है, और इन दोनों में एक में तो निर लगा हुआ है, मूल शब्द आशा है, एक में निस लगा हुआ है तो उसका मूल शब्द फल है। ठीक है, तो दोनों में नी का नहीं प्रयोग हुआ है। जबकि आप देखेंगे गम मूल शब्द में नी जो है उस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जो विकल्प होगा आपका निगम होगा। ठीक है, निगम में गम क्या है? मूल शब्द है, इसलिए यहां पर निगम शब्द आपका विकल्प हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने में नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी में निर का निस का हुआ है। निष्कासन शब्द जो है वह अपने मूल शब्द के ही रूप में है। ठीक है, उसमें प्रयुक्त नहीं है। आप देखेंगे तो उपसर्ग। आगे चलेंगे। प्रत्यय शब्द। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? कितने शब्द हैं प्रत्यय में, इसको आपको बताना है। तो प्रत्यय शब्द कितने हैं? प्रत्यय में शब्द कितने हैं? देखिए प्रति और अय दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें एक शब्द यह हो गया और एक शब्द हो गया अय। इसके दोनों के योग से प्रत्यय शब्द बनता है। ठीक, तो अब देखिए कितने शब्द पूछा है ना, कितने शब्द से बना है, तो आप जानते हैं 2 शब्द से। 3, 4 और 6 शब्द तो नहीं है। ठीक, आगे चलेंगे। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त में प्रयुक्त शब्द शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? कौन सा शब्द जो है वह शांत का विलोम नहीं है, यह है आपको बताना है। ठीक है, कौन सा शब्द शांत का विलोम नहीं। आप लोग देखिए तो शांत का विलोम आपको देखने को मिलेगा। देखिए शांत क्या होता है? उद्विग्न जो है शांत का विलोम है, उत्तेजित भी शांत का विलोम है, अशांत भी शांत का विलोम है। ठीक है, लेकिन जो अस्थिर है, स्थिर किसका विलोम है? स्थिर अस्थिर का विलोम होगा। ठीक है, स्थिर का विलोम शब्द क्या है? अस्थिर। ठीक है, डामाडोल, अस्थिर, स्थिर का विलोम होगा। ठीक है, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो शांत शब्द का विलोम नहीं है, वह है विकल्प बी, स्थिर। बाकी उद्विग्न ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा है, इसको आप बना लेंगे उद्विग्न। ठीक है, ये है उद्विग्न, तो ये आपका शुद्ध है। बाकी चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोई युग्म है आपका सुमेलित नहीं है। देखेंगे अपना पराया विलोम है, आस्था अनास्था, आकाश पाताल। ठीक है, ये तो सभी सही हैं। अग्नि का विलोम आग नहीं होता, अग्नि का तद्भव जो है वो आग होता है। ये अग्नि तत्सम शब्द है और आग जो है तद्भव शब्द है, तो आपका विकल्प डी जो होगा वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। निम्न कई शब्द दिए हैं, इनमें से कौन सा शब्द आपका अंक का अर्थ नहीं है? 4 शब्द हैं, गोद, चिन्ह, संख्या, अंग। देखिए अंक
गोद के लिए प्रयुक्त होता है, अंक चिन्ह के लिए प्रयुक्त होता है, और गणितीय संख्या के लिए भी अंक का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ये अंग शब्द है, यह अंग शब्द अंक के लिए प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, अंग क्या है? अंग शारीरिक अंग के रूप में प्रयुक्त होता है, विशेष रूप से किसी भाग के लिए अंग का प्रयोग होता है, अंश के लिए भी अंग का प्रयोग होता है। और देखा जाए तो जो अंग है, यह अंग शब्द आपको देखने को मिलेगा कि ये शाखा, अंश, अवयव इन अर्थों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवयव के लिए शरीर के अंग के रूप में, साथ ही अंश में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन सभी अर्थों में अंग का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिएगा इसको और ध्यान से इन सब चीज़ों को आप लोग याद भी रखिए, जैसे आपके एग्जाम में आए तो फटाक से इसका इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा आपको टाइम खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, आगे चलेंगे। इन सभी चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं, कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे तो इन सब सब चीज़ों का आपको सोल्यूशन भी मिलता है, लिखते चले जाइए। देखिए, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं, कौन सा नहीं है आगार का पर्यायवाची? आप जानते हैं घर आगार का पर्यायवाची है। ठीक है, भवन है, आवास है, साथ ही देखा जाए तो निवास है, निवास भी होता है, निलय भी होता है। ठीक है, भवन होता है, घर होता है, गृह होता है। ठीक है, ये सब क्या है? आगार के पर्यायवाची हैं। ठीक, साथ ही आप देखिए निकेत होता है। तो ढेर सारे शब्द आपको मिलेंगे इस आगार शब्द के पर्यायवाची के रूप में। ठीक है, तो आप इन शब्दों को भी याद रखिए, जिससे कि आपको अच्छे ढंग से आपकी तैयारी हो जाए और ये सभी विकल्प आपको देखने के लिए मिले। अब देखिए, जो घाम शब्द है, अगर यहाँ पर धाम होता तो वह भी क्या होता? इसका पर्यायवाची आगार का हो जाता। लेकिन जो धाम नहीं है बल्कि घाम है, घाम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, घाम शब्द का पर्यायवाची नहीं है निलय का। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? अनंत शब्द है, किस अर्थ को व्यक्त करता है? अर्थ को बताना है कि कौन सा अनंत क्या है। देखिए, अन, धन, अंत। ठीक है, इन दो शब्दों से मिलकर के अनंत बना है। ठीक, ये शब्द है अनंत। अन का मतलब होता है ना हो। ठीक है, अंत, ना हो अंत जिसका। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका अंतहीन एक शब्द, जिसका अंत ही ना हो, अंतहीन एक शब्द इस वाक्यांश के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो वह है अंतहीन शब्द के लिए व्यक्त होता है। न हो अंत जिसका, अर्थात जिसका अंत ना हो, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो अंतहीन है वह शब्द। ठीक, शेष ईश्वर भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, शेष बचा हुआ के लिए, अवशेष के आकाश, नभ के लिए प्रयोग होता है, गगन के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। श्रुति सम
श्रुति सम मतलब समश्रुति, सुनने में समान, भिन्न अर्थ, जो भिन्न अर्थ दें, सुनने में समान शब्द हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, ऐसे शब्द युग्म चरम चर्म का उचित अर्थ है। आपके सामने जो युग्म है वो दिए हैं, और उन युग्मों में क्या है, एक तो चरम होना चाहिए, एक का चर्म अर्थ होना चाहिए। तो देख लेते हैं, टूटना जो है, टूटना, टूटना शाश्वत नहीं होगा, श्रेष्ठ शक्तिहीन नहीं है, अंतिम सीमा चमड़ा, ठीक है। चरम का मतलब क्या होता है, अंतिम सीमा, चरम का मतलब होता है अंतिम सीमा, जबकि जो चमड़ा है, चमड़ा शब्द के लिए हम लोग चर्म का प्रयोग करते हैं, सॉरी यहाँ पर चर्म कर लेना चाहिए, चर्म, चर्म के लिए हम लोग चमड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये चमड़ा अंतिम सत्य ये भी नहीं होगा, तो आपको जो विकल्प है सी, यह भी सही होगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, आगे चलेंगे। 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय वाक्यांश के लिए, इस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द देना है। अब्द क्या क्या मतलब होता है, वर्ष, ठीक है, वर्ष होता है। तो अब देखिएगा कि शत का मतलब क्या होता है, तो इसको जोड़ करके बना है शताब्दी, ठीक है। शताब्दी क्या होता है, 100 वर्षों का समय, ठीक है। शताब्दी, अब्द मतलब वर्ष, शब्द 100 वर्ष का समय, 100 वर्ष का समय, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, 1000 वर्ष का समय, ठीक है। युग एक कालखंड को कहते हैं, 10-15 साल के समय को क्या कहते हैं हम लोग, युग कहते हैं। वर्ष कहते हैं, वर्ष, एक वर्ष का समय, एक वर्ष के समय को क्या कहते हैं, वार्षिक, ठीक। तो ये आपका 100 वर्ष का समय क्या है, वाक्यांश के लिए शताब्दी शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सहस्त्राब्दी एक वर्ष का समय होगा, ठीक। आगे चलेंगे साथी। अंकेक्ष, अंकेक्षक किसको कहते हैं, अंकेक्षक क्या है, अंक का जोड़ घटाना जो होता है उसको रखने वाला, हिसाब किताब रखने वाले को क्या कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं। तो उसके लिए एक वाक्यांश है, आपको उसमें से देखना है। अंक मतलब गोद में खेलने वाला बच्चा नहीं होगा, यह विकल्प। अंकों की गणना करने वाला, एक विकल्प यह है। अंकों के साथ खेलने वाला, एक विकल्प है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, देखिए आय व्यय की आंकड़ों का जो जांच करता है उसको क्या कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अंकेक्षक किसे कहा जाता है, तो आप देखेंगे जो आय के व्यय के सही होने की जांच करता है उसको क्या कहा जाता है, अंकेक्षक कहते हैं, ठीक है। अंकों की गणना करने वाला भी क्या कहलाता है, इसको भी देख लीजिएगा। तो आपका जो विकल्प होगा, यह जो विकल्प है डी विकल्प होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। मेल से, किसके, वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। साथियों जानते हैं पद, दो पद होते हैं, आप जानते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद,
बराबर समस्त पद, समस्त पद या सामासिक पद, ये क्या होता है, सामासिक पद, मतलब ये समास के लिए है। जबकि कारक और उपसर्ग, कारक क्या है, किसका, इसमें किसकी बात होती है, कारक में संज्ञा सर्वनाम का जो होता है योग, वह क्रिया के पक्ष से हो जाता है, ठीक है, मतलब विधेय पक्ष से योग होता है। संज्ञा सर्वनाम के संबंध को किससे जोड़ता है, क्रिया से जोड़ता है, तो वह कारक कहलाता है। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग जो है वह शब्दांश होता है एक, जो पूर्व में लगता है, किसके पूर्व में लगता है, वह मूल शब्द के पूर्व में लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं शब्दांश। जबकि जो संधि है, संधि क्या होती है, निकटवर्ती, निकटतम वर्णों के सामीप्य को, निकटतम वर्णों की जो समीपता है, संधि कहते हैं, ठीक है। संधि क्या है, दो वर्णों का मेल, ठीक है। दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, संधि कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, चिकित्सा एक शब्द है, और इसमें आलय का प्रयोग किया जाए, देखिए इसमें आ है और इसमें भी आ है, इसको आप जब जोड़ेंगे तो बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग पूरा संधि करेंगे तो क्या होगा, चिकित्सा लय, तो ये शब्द बनेगा, ठीक है। ये वर्णों का मेल है, देखिए यहाँ पे भी एक वर्ण है, अंतिम वर्ण इसमें ये है, और इसका पूर्ण वर्ण है, इन दोनों वर्णों का मेल हुआ तो एक नया दीर्घ स्वर संधि का वर्ण का मेल हो गया। ये दोनों एक दूसरे के पास में, यानी यही समीपता, यही वर्णों का मेल ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। देखिए प्रतिदिनम शब्द जो है वह अव्ययी भाव समास का शब्द है, और इस संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। इस शब्द को क्या यहाँ पर समासिक विग्रह होगा, समास विग्रह क्या होगा उसको देख लीजिए। देखिए दिनम दिनम व, दिनम दिनम व, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम दिया है, दिनम व दिनम, तो जानते हैं आप दिनम दिनम प्रति जो है वह समास का विग्रह है, अव्ययी भाव समास का, ठीक है। यह अव्ययी भाव समास का प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन जो शब्द है ये किसका शब्द है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का शब्द है। और इसका जो समास विग्रह होगा, ये पूरा पद क्या है, यह पूरा पद जो है ये समस्त पद है, ठीक है, समस्त पद है। और जब समस्त पद को अलग अलग करते हैं तो वह क्या कहलाता है, समास विग्रह, ठीक है। तो समास विग्रह क्या होगा, दिनम दिनम प्रति, ठीक है, दिनम दिनम प्रति क्या है, यह है आपका समास विग्रह, समास विग्रह है, ठीक है। समास विग्रह का मतलब क्या होता है, समस्त पद को अलग अलग करना, ठीक है। समस्त पद को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। और इससे जो बनने वाला रूप होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। समस्त पद में इसका, इस विग्रह का जो समस्त पद होगा वह होगा प्रतिदिन, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित वाक्य में कौन से भाग में त्रुटि है। देखिए इस आपके सामने एक वाक्य दिया है और इस वाक्य में किसी भाग में त्रुटि है, उसको पहचानना है। ऐसे ही जो क्वेश्चन पेपर होंगे आपके, ऐसे ही प्रश्न उसमें रहेंगे, तो इन प्रश्नों को जरूर से जरूर आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए विद्वानों का दल आ रहा है, आप देखिए दल आ रहा, दल जो है वह क्या है, संज्ञा
है के साथ में प्रयुक्त हुआ एक शब्द है, और आ रहा क्या है, क्रिया है, का क्या है, संबंध सूचक शब्द है। और विद्वानों, देखिए विद्वान जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, विद्वान नहीं होता, ये शब्द है विद्वान, ठीक है, ये शब्द है विद्वान और इसका प्रयोग होता है। तो ये जो लिखा हुआ शब्द है यहाँ पर त्रुटि है, इस वजह से आपका विकल्प जो डी है वह सही हो जाएगा, ठीक है। तो विद्वानों का दल आ रहा है, यह वाक्य होना चाहिए, विद्वानों का दल मतलब समूह आ रहा है, ठीक। आगे चलेंगे। स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है, अनुभव करने के योग्य कौन बनाता है स्थायी भावों को। तो क्या वो अनुभव है, आश्रय है, संचारी भाव है या विभाव। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। देखिए साथियों, अनुभव क्या होते हैं, अनुभव वो होते हैं जो स्थायी भाव के पीछे पीछे जाते हैं, चलते हैं। तो अनुभव कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाचिक अनुभव, मानसिक अनुभव, और इस प्रकार से देखा जाए आंगिक अनुभव, और एक होता है वेशभूषा से जुड़ा हुआ, तो आहार भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस देखेंगे आप, अनुभव हो गया। आश्रय क्या है, आश्रय जो है वह विभाव से, देखिए इसको, तो विभाव में 2 चीजें होती हैं, क्या क्या, एक तो आलंबन होता है, एक होता है उद्दीपन। आलंबन जो विभाव है, आलंबन जो है विभाव, वह 2 भागों में होता है, एक होता है आश्रय आलंबन, एक होता है विषय आलंबन, ठीक है। तो ये चीज आश्रय आलंबन, विषयालंबन, ठीक है। उद्दीपन, ये 2 चीजें हो गई। तो ये जो आश्रय है, ये आश्रय आपका आलंबन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद होती है बात है संचारी भाव। संचारी भाव होते हैं कुल मिलाकर 33 संचारी भाव होते हैं, और इन्हीं संचारी भावों को क्या कहा जाता है, व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और ये अत्यंत तीव्र गति से मन में उत्पन्न होते हैं और अत्यंत शीघ्रता से विनष्ट हो जाते हैं। तो बुलबुलों की भांति होती, पानी में उबलते हुए बुलबुलों की भांति होती, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संचारी भाव कहते हैं। संचरण बड़ी तेजी से करते हैं और इनकी संख्या भी ज़्यादा होती, लेकिन बहुत ये देर तक टिकते नहीं हैं, इसलिए इनको संचारी भाव कहा जाता है। और एक नाम इनका व्यभिचारी भाव भी है, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही जो ये विभाव है, ये स्थायी भाव को उत्पन्न करने के कारण है, ठीक है, जिनके कारण स्थायी भाव या रस दशा की ओर व्यक्ति जाता है। तो ये स्थायी भाव जो है वो स्थायी भाव को जगाने वाले या अनुभूति के योग्य बनाने वाले जो कारण है, उन्हीं को हम लोग विभाव कहते हैं। तो आप लोगों का जो विकल्प होगा वो विभाव होगा, सही, ठीक है। आगे चलेंगे। इनमें से 16 मात्राओं का जो छंद है कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं चौपाई में 16 मात्राएं होती, ठीक है। तो जहां पर मात्राओं की गणना होती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं, ठीक है। तो जो चौपाई है वह 16 मात्रा होती है, और चरण कितने होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह मात्रिक छंद है, ठीक है, मात्रिक छंद है। और मात्रिक में भी सममात्रिक छंद है, ठीक है, मात्रिक समछंद है, ठीक। इस चीज को ध्यान रखेंगे।
ठीक है। तो और इसके अंत में अक्सर देखेंगे आप तो गुरु वर्णों को देखा जाएगा, मिलता है, तुकांतता होती है इसमें। ठीक है। यति क्या है? यति गति के नियमों का भी पालन किया जाता है और इन सब के चीजें आप विशेषताएं इसको देख लीजिएगा। ठीक है। जबकि जो घनाक्षरी छंद है यह जो है यह वर्णिक छंद है। ठीक है। वर्णिक छंद है जिसमें कि वर्णों की गणना होती है। ठीक है। वर्णिक छंद में क्या होती है? वर्णों की गणना होती है। वर्णिक छंद है, इसमें 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं और यह घनाक्षरी छंद है, वर्णिक छंद। साथ ही दोहा क्या है? यह भी मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है, लेकिन अर्ध सम मात्रिक छंद है। कैसा? अर्ध सम मात्रिक है ये, अर्ध सम मात्रिक अर्ध सम छंद है। और इसके कितने चरण कितने होते हैं? इसमें चरण तो 4 होते हैं। ठीक है। चरण 4 होते हैं, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है पहले चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13। और दूसरे समचरण जिसको कहेंगे, दूसरे और चौथे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितना होता है? मात्रा 13। और तीसरे और चौथे चरण में मात्रा होती है 11 11। ठीक है। ये 11 11 मात्राओं के दोनों के योग से कुल मात्रा हो जाती 24 मात्राएं। ठीक है। और 13 11 के चरणांत पे यति होती है। ठीक है। यति देते हैं, विश्राम देते हैं। रोला क्या है? यह भी मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, जिसमें सममात्रिक छंद है। छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। मात्रिक छंद है ये रोला। ठीक है। जिसमें देखेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा कि कितनी मात्राएं होती हैं? कुल 24 मात्राएं होती। ठीक है। 24 मात्राएं होती हैं। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। रोला क्या है? सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है? मात्रिक अर्धसम छंद है। 4 चरण होते हैं इसमें। घनाक्षरी क्या है? वर्णिक छंद है, 31 वर्ण होते हैं इसमें। चौपाई क्या है? 16 मात्रा वाला छंद है, 4 चरण होते हैं, मात्रिक सम छंद है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको विकल्प ए पे टिक कर लेना है। ठीक। आगे चलेंगे। एक या अनेक वर्ण को पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति हो, ऐसे अलंकार को क्या कहते हैं? एक वर्ण, एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति, पास पास भी हो और क्रमानुसार उनकी आवृत्ति होती है। तो देखिए, वर्णों की जो आवृत्ति है, अनेक हो या एक हो, अनेक वर्णों की एक या अनेक वर्णों की जो आवृत्ति है वह है अनुप्रास में। वर्णों की आवृत्ति किसकी है? अनुप्रास में। ठीक है। अनुप्रास में है, अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? मानवीकरण अलंकार में जो प्रकृति है उसको मानव मान करके उसके उपादानों की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। मानव प्रकृति के उपादानों या प्रकृति की जो वर्णन है वो मानव के रूप में करते हैं, तो वहां पे मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार होता है। जबकि वक्रोक्ति का क्या मतलब होता है? टेढ़ी मोढ़ी उक्तियां हो जहां पर। ठीक है। मतलब व्यंग उक्ति हो, और उस अलंकार को क्या कहेंगे हम लोग? अलंकार को हम लोग वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब किसी टेढ़ी मेढ़ी युक्ति के द्वारा जब चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो क्या है? वो वक्रोक्ति अलंकार होता है।
जबकि जो श्लेष अलंकार होता है, श्लेष का मतलब होता है श्लिष्ट, ठीक है, श्लेष का मतलब क्या है, श्लिष्ट, ठीक है, और श्लिष्ट का मतलब होता है चिपकना। जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो अर्थों की आवृत्ति मान लिया जाए तो एक प्रकार से अर्थों की जो आवृत्ति है वह श्लेष अलंकार में होती है, और शब्दों की आवृत्ति क्या है, वह शब्दों की आवृत्ति जो है, शब्दों की आवृत्ति यमक अलंकार। देखिए वहां पर क्या होता है, एक ही शब्द के बार बार आना होता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, शब्दों की आवृत्ति यमक अलंकार, ठीक है। और साथियों अलंकार इसके अर्थों की आवृत्ति जो होगी वह हमें श्लेष अलंकार में देखने को मिलती है, अर्थों की आवृत्ति शेष अलंकार में। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे, ध्यान से पढ़ भी लीजिए। आगे चलेंगे, देखिए आपके समक्ष किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं, कुछ समूह दिए गए हैं, उसमें शब्द किस प्रकार से ठीक है या अनुचित है इसको आप लोग देखेंगे। भाववाचक संज्ञाएं हैं सबसे पहले, तो निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, देखिए सभी क्या है, आपके भाववाचक शब्द हैं। विशेषण है, तो विशेषण में शक्तिशाली विशेषण है, पराधीन विशेषण, शब्द, स्वेच्छाचारी और पुराना, सभी हैं। सर्वनाम मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, ये भी सभी हैं। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म ना हो, अकर्मक क्रियाएं, लजाना, मरना, सोना, ये तो तीनों। और पढ़ना शब्द जो है साथियों क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसका कर्म होता है, इसलिए आप देखेंगे तो यह तीनों में एक ये विशुद्ध है, अलग है, अशुद्ध है। तो अब देखिए ये विकल्प नहीं होगा, 1 2 3 जो विकल्प कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, एक ए में मिल जाएंगे, तो विकल्प आपका ए सही होगा, 1 2 3, ठीक है। आप देखिए निराशा जो शब्द है, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, ये सभी किसके शब्द हैं, ये सभी क्या है कि भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना, ये सभी शब्द किसके हैं, ये शब्द विशेषण हैं, सर्वनाम है, ये मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, ये सभी सर्वनाम है। जबकि लजाना क्रिया, मरना क्रिया, सोना क्रिया, ये तीनों ही क्रियाएं क्या हैं, अकर्मक की क्रियाएं हैं, ठीक है, ये क्रियाएं क्या हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं। और देखिए तो जो पढ़ना है वह सकर्मक है, क्योंकि पढ़ना, क्या पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, तो ये क्रिया जो है हमेशा पुस्तक के अर्थ में प्रयुक्त होती है, और इस क्रिया का प्रभाव जो है कर्म के ऊपर पड़ेगा, इसी वजह से यह पढ़ना क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है, इसका कर्म हमेशा होता है। तो इसलिए यह जो विकल्प है डी, ये आप चौथा विकल्प आपका सही नहीं होगा। साथ ही 1 2 3 का जिसमें कॉम्बिनेशन दिया है ए विकल्प में, वह सही है आपका। आगे चलेंगे, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्तियों को माफ कीजिएगा, लोकोक्ति पहचानना है, कोई एक लोकोक्ति है उसको आपको पहचानना है। आप बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, और तिल का लड्डू बनाना, ठीक है। आप जानते हैं तिल का नहीं, तिल का लड्डू नहीं, बल्कि लोकोक्ति में क्या होता है, तिल का लड्डू नहीं बनता, बल्कि लोकोक्ति में तिल का ताड़ बनाना, ये लोकोक्ति है, ठीक है, ये लोकोक्ति है, तिल का ताड़ बनाना, घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, एक ये है। और टेढ़ी उंगली
टेढ़ी उंगली से घी निकालना, ये सभी शुद्ध लोकोक्तियां हैं। जबकि आ बैल मुझे मार, यह जो प्रयोग है यह शुद्ध प्रयोग है। आ बैल मुझे मार कोई परेशानी मोल लेना, उससे उसका अर्थ देता है। जबकि टेढ़ी उंगली से अचार निकालना यह विशुद्ध है। ठीक है, टेढ़ी उंगली से घी निकाला मतलब जो काम सही ढंग से ना हो उसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से किया जाता है मतलब। और घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, तिल का ताड़ बनाना मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कहना। ठीक है, आगे चलेंगे। बैल न कूदे कूदे तंगी। ठीक है, बैल न कूदे कूदे तंगी यह कहावत है। इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, वीरता पर विवश हो जाना, विश्वास होना नहीं, गड्ढे में कूद पड़ना, साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, सेवक स्वामी के बल पर उछलता कूदता है ना, तो सेवक जो है, देखिए नेता क्या है, नेता के बोल ज़्यादा नहीं बिगड़ते, बल्कि उनके जो साथ में रहते हैं, उनके लग्गू पच्छू जो पीछे पीछे चलते हैं, वो लोग थोड़ा सा नेतागिरी ज़्यादा करते हैं। तो वो जो कहावत है बैल न कूदे कूदे तंगी, तो उनके लिए जो उक्ति है सबसे सुटेबल है। ठीक है, तो आपका विकल्प जो होगा डी विकल्प होगा। पूर्व मध्यकाल का समय आपको बताना है। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा है? पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा है माना जाता? तो देखिए, ये जो समय काल है यह आधुनिक काल का समय। अच्छा, इसको हम लोग एक तरह से नोट कर देता हूं मैं, तो नोट कर लीजिए। ये किसकी समय सीमा है? आधुनिक काल की समय सीमा है। ठीक है, दिया गया जो विकल्प है 1975 से 1917, सॉरी 1700 विक्रम संवत, यह किसके लिए है? तो यह है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्य पूर्व मध्यकाल। इसके अतिरिक्त 1700 से 1900 विक्रम संवत का जो समय है यह क्या है? उत्तर मध्यकाल। और जो 10 है वो क्या है? आदिकाल का समय है। ठीक है, आदिकाल का समय। तो आदिकाल, पूर्व काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये तो क्रम से है, तो इन सब को आप नोट कर लीजिएगा। तो पूर्व मध्यकाल की जो समय सीमा है वो बी होगी आपकी, पूर्व मध्यकाल की समय सीमा। ठीक है, आगे चलेंगे। आपके समक्ष एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को आपको पढ़ करके देखना है कि कौन सा प्रश्न सही है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि यह किस ओर हमको ले जा रहा है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार पैसेज। देखिए, इस रत्न गर्भा वसुंधरा के अंतःस्थल में हीरे, मणि, माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। धरती का विस्तीर्ण अतल गर्भ अतंत धनराशियों से भरा पड़ा है। आवश्यकता है इसके वक्ष को चीरकर उन्हें उगलवा लेने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की। धरती के अंदर विद्यमान धनराशि के कारण ही धरती वसुंधरा कहलाती है। इस धरा पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि भाग्य में नहीं तो हथेली पर आई वस्तु भी नष्ट हो जाती है। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित यत्न नहीं करते। प्रयत्न के अभाव में फल भी नहीं मिलता और लोग भाग्य को दोष देने लगते हैं। ऐसे भाग्यवादी लोगों को कायर माना जाता है। अकूत संपदा तो उसी को मिल सकती है जो पूर्ण संकल्प के साथ कार्य में प्रवृत्त हो। जैसे अर्जुन का ध्यान पक्षी की बेधे जाने वाली आंख पर था, उसी प्रकार जो लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर सतत प्रयासशील रहता है, समय के परिपाक के साथ उस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। ऐसे लोग जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिम सिम वाली गुफा का द्वार कब खुलता है, उन्हें जब असफलता का अंधेरा अपने चारों ओर घिरता दिखाई देता है,
तब वे पछतावा करते हैं कि उन्होंने व्यर्थ ही समय गंवा दिया। मनुष्य के पास सभी कुछ पा लेने की क्षमता होती है, पर कैसे उसे पाया जाएगा, उसके लिए संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम आवश्यक है। कई बार लक्ष्य के एकदम समीप पहुंच कर हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य जैसी कोई वस्तु या तो होती ही नहीं, और या परिश्रम की चाबी के साथ मिलकर भाग्य की चाबी काम करती है। भाग्य की अकेली चाबी सफलता के ताले को नहीं खोल सकती। इसलिए कवि तुलसीदास ने कहा है, कायर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ठीक है, तो इस पैसेज को आपने पढ़ लिया और आगे देखते हैं गद्यांश में कायर किसको कहा गया है। देखिए, गद्यांश को आपने पूरे तौर पे आपने पढ़ा और चीज़ों को समझ लिए होंगे। देखिए, आपको गद्यांश के प्रश्न कैसे सॉल्व करने हैं, इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले गद्यांश को एक बार सरसरी तौर से पढ़ लीजिए। फिर जो उसमें दिए गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप लोग क्या करें कि एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। पुनः पद्यांश गद्यांश को या पद्यांश को पढ़ें, और जो प्रश्न में दिए गए शब्द हैं, उन शब्दों को मिलाइए कि कहाँ पर दिया गया है, तो उनको अंडरलाइन करते चलिए, रेखांकित कर लीजिए। जैसे प्रश्न के आंसर आपको निकालने में आसान और सरलता हो जाए। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो देखेंगे कि जो गद्यांश है इसका अत्यंत शीघ्रता से आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से ही हो जाएगा आपका काम। नहीं तो आप पन्ने पलटते रहिए 4 घंटे में, तो एक पैसेज को 4 प्रश्न के लिए 4 अंक मिलता है, उसी में आपने 5-7 मिनट खर्च कर दिए, 10 मिनट, तो आपकी जो बैलेंस है टाइमिंग की वो प्रभावित होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि केवल पैसेज को एक बार पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कहाँ पर, क्वेश्चन से संबंधित जो शब्द हैं उसमें क्वेश्चन में, वो शब्द कहाँ पर, उनको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर उसके प्रश्न को फिर से पैसेज पढ़ के उन प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे लीजिए, जल्दी से हो जाएगा काम। ये गद्यांश में कायर किसको माना गया है, गद्यांश में कायर किसको कहा गया है, ये आपको बताना है। जो अपेक्षित परिश्रम से डर कर भाग्य का आश्रय ले ले, जो अपेक्षित परिश्रम से डर कर भाग्य का आश्रय ले उन्हें कहा जाता है, या जो युद्ध में शत्रु को पीठ दिखाकर भाग जाएं उन्हें कहा जाता है, या जो पड़ोसी के ललकारने पर घर के अंदर छिप जाएं उन्हें कहा जाता है, या जो मेहनत करने से पीछे ना हटें उन्हें कहा जाता है। देखिए, 4 विकल्प हैं और चारों विकल्पों में क्या करना है, गद्यांश में कायर किसको माना गया है। तो आप देखिए, सबसे जो उपयुक्त, जो सबसे अच्छा विकल्प आपके लिए होगा वह कौन सा विकल्प है, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय। अब देखिए, क्वेश्चन क्या होता है, कई बार क्या होता है, पैसेज पढ़ा और पैसेज के आधार पर न देकर के हम अपनी दिमाग की जो सोच होती है, विचार होते हैं, उनके आधार पे हम दे देते हैं। तो हमको अपने दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है कि आपको सीधा पैसेज पढ़ना है, और सीधा पैसेज पढ़ने के बाद जो चीज़ें पैसेज में दी गई उनके आधार पर आपको विकल्प का चयन करना है। पता चला अपना दिमाग लगा दिए और अपने दिमाग के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग ज़्यादा तभी लगाना है जब आपको प्रश्न गलत कराने हैं। तो आपको प्रश्न गलत नहीं कराने हैं, आपको पैसेज पढ़ना है, केवल सही सही करना है और पैसेज के अनुसार आपको विकल्प टिक करना है। कई बार कहते हैं बच्चे कि पढ़ते पैसेज हैं और अपना दिमाग लगा करके चले आते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। भाग्य को कौन लोग दोष देने लगते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आराम से घर पे बैठ करके चाहते हैं कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर लें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिना परिश्रम के यहाँ पर आपको खाना भी नहीं नसीब होगा। साथियों, ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक लक्ष्य चुनिए और उस लक्ष्य को लेकर के खूब ढेर सारी मेहनत करिए, और तभी आपको उस चीज़ का फ़ायदा भी मिलेगा, उस चीज़ का आपको सच में एहसास भी होगा कि हाँ, हमने इस चीज़ के लिए मेहनत किया और इस चीज़ को मैंने प्राप्त किया। नहीं तो फ्री में आपको जो चीज़ें मिलती हैं उनकी कोई कीमत भी कोई नहीं करता। तो आपको अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना है और खूब मेहनत जुट कर करनी है। कभी भी भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए। भाग्य प्यासे के लिए क्या होता है, तालाब तो आता नहीं, प्यासों तालाब तक जाना पड़ेगा, कुएं तक जाना पड़ेगा, पानी लेने जाना पड़ेगा पीने के लिए। ठीक है, तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वर्दी आपके शरीर पर टंगने वाली, तो इसके लिए आपको उतनी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी
कि वो वर्दी आपको मिल जाए, आसानी से मिलने वाली चीज़ें नहीं हैं और इतना कंपटीशन है, तो स्वाभाविक सी बात आप सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ही मेहनत से मिलने वाली। भाग्य का तो सहारा बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये भाग से कुछ मिलेगा, ठीक है। भाग कौन लोग दोष देते रहते हैं? जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। कई बार क्या होता है, मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं थी, मैंने मेहनत ही नहीं की, और बार बार कहेंगे कि ये चीज़ नहीं हो पाया। देखिए, लक्ष्य को अंतिम दम तक प्रयत्नशील रहना, मतलब ढेर सारी मेहनत करनी चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए, और एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, ये काम मुझे करना है तो कर ही लेना है। कोई काम ऐसा नहीं बचता कि कोई भी मनुष्य उस काम को ना कर पाए। हम लोगों को अपने मन में आशा और दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प बना के रखना पड़ता है, तभी जाके वो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, बताया गया है कि अगर एकाग्रचित्त ना होते तो अर्जुन भी शायद उस पक्षी की आंख भेदने में नाकाम होते, जबकि लक्ष्य चित्त के जो लक्ष्य है उसी पे हमारा चित्त होना चाहिए, ध्यान हमारा उसी पे केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, आसपास की चीज़ों पे नहीं। तो जो लोग प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने, किसके अभाव में? प्रयत्न ही नहीं किया, ठीक है, प्रयत्न नहीं किया तो फल नहीं मिला। अब न मिल पाने के कारण बचाव को बहाना खोजते हैं। क्या है बचाव? कि मैं, मेरे ऊपर ब्लेम न लगे। तो उन लोगों को क्या होता है कि वो दोष देते रहते हैं, किसको? भाग्य को। जो परिश्रमशील होते हैं और सफल हो जाते हैं, तो जो सफल है वो क्यों भाग्य को दोष देगा? जो किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहता है, ऐसा तो उसमें दोष देने वाला है ही नहीं। जो किसी जिनको पहले से पता होता है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है और वे सफल होने वाले नहीं, तो वो तो क्यों भाग्य को कोसेंगे? जो प्रयत्न के अभाव में फल ना मिल पाने, प्रयत्न भी नहीं किया और फल पाने की मिलने न मिलने के कारण बहाना खोजते हैं, ठीक है, तो उन्हें कौन कहता है, क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा कि उन्होंने परिश्रम किया नहीं और भाग को दोष देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा वह होगा विकल्प ए, ठीक है, 35 का विकल्प ए होगा। अब आप आगे चलेंगे। परिश्रम शब्द है, और यह जो शब्द है कौन सी व्याकरणिक इकाई है? अभी हम लोग व्याकरणिक कोटियां पढ़ रहे थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब में तो सर्वनाम है कि संज्ञा है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण? साथियों, जानते हैं क्रिया की विशेषता जो शब्द बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण होने के लिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जानते हैं अपना ही होगा। विशेषण क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यह क्या परिश्रम विशेषण शब्द है? नहीं, ठीक है। संज्ञा शब्द, परिश्रम संज्ञा शब्द है, तो संभवतः हो सकता है कि हाँ संज्ञा शब्द है। सर्वनाम क्या है? वह, वे, यह, क्यों, क्या और जो, सो इत्यादि शब्द, मतलब ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, तो ये नहीं है, बल्कि आपका विकल्प जो बी है संज्ञा। तो परिश्रम क्या है? परिश्रम शब्द संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है। इस चीज को आप नोट कर, आगे चलेंगे। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं, तब क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? भाग्यवादी हैं, और भाग्यवाद को मान करके क्या है, हम लोग प्रयत्न करना भूल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो प्रयत्न करना छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा सदैव सकारात्मक होकर के प्रयत्न करना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कि ये गोल मैंने सेट किया है, इसको तो प्राप्त कर ही लेना है। तो जब आप चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार कर मानकर करते हैं, तब क्या होता है? हम पूरी तरह से मेहनत करते रहते हैं, हम सफल हो जाते हैं, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और सफल हो जाते हैं। संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम करने के कारण सफलता पा लेते हैं। तो साथियों देखिए, आप जब भाग्यवाद को आधार मानकर काम करते हैं, अपना चिंतन केवल, तब क्या होता है? तब हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं, है ना, असफल हो जाते हैं। तो हम लोग को यह विकल्प चयन करना है, 37 विकल्प, ठीक है। 37 क्वेश्चन में सी विकल्प का उत्तर सही है, ठीक है।
तो साथियों ये 37 प्रश्नों की जो अभ्यास श्रृंखला थी वो आपके समक्ष थी, आपके सामने मैं लेकर के प्रस्तुत हुआ। और देखिए इसमें सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। लगभग मैंने 6 अभ्यास के जो सेट्स हैं आपके सामने प्रस्तुत किए। उन सभी में देखिए प्रश्नों की विविधता के साथ सभी प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। और मैं आने वाले प्रैक्टिस सेट में और भी अच्छे प्रकार के जो आपके परीक्षा के दृष्टि से आने वाले होंगे, संभावित होंगे, उन चीज़ों को मैं आपको प्रस्तुत कराऊंगा जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं आपके लिए 7वां प्रश्न पत्र अभ्यास के नमूने के तौर पर लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।